जेल जा सकते हैं ये। नहीं नहीं नहीं, जेल के नाम से मुझे टेंशन होती पापा है। मैं चाहती हूँ बस रुबैका को समझ आ जाइए। ओके, तो तुम्हारा आइडिया क्या है? बताती मैं इजाबेल के लिए इंटरव्यूज करवाऊंगी ताकि वो होटल के बारे में, रेस्टोरेंट्स के नए कॉन्सेप्ट के बारे में, शेफ के बारे में और हर वो चीज जो हम पहला होटल में करते हैं उस पर बात कर सके। इजाबेल का शुक्रिया कि वो मेरे साथ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर्स हो गए हैं आप दोनों? नो, फिलहाल तो ये कमर्शियल अलायंस है और मैं इसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हूँ। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी रुबैका। क्यों, मैंने क्या किया है? ड्रामा ना करो मेरे सामने। नहीं तो क्या करूँ मैं? तुम्हारी तरह ड्रामा करके आंसू बहाती रहूं? मैं नहीं हो गई। हर चीज उसकी आंखों के सामने होती है पर वो देख नहीं पाता। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही जी हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम्हारी माफी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खबीस इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ऐसे जान से रिलैक्स हो जाओ। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चोट लगे। ब्लांका को बुलाइए। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज क्या पहनोगी? देखूंगी क्या पहनूंगी। अभी से डिसाइड कर लो। मेरा ब्लू ड्रेस तुम ले लो। आर यू श्योर? हाँ, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए, बुलाया ओके? हाँ तो ब्लांका, मैं चाहती हूँ कि मेरे और अल्हेंड्रो के बारे में जो भी खबरें चल रही हैं वो सारे आर्टिकल्स तुम्हें एक साथ जमा कर लो। ओके, मैं जमा कर लूंगी। अच्छा ब्लैंकिता सुनो, आज मैं भी जल्दी चली जाऊंगी। अगर कोई भी काम हो तो हमें फोन कर लेना क्योंकि आज की शाम हम सब मिलकर अल्हेंड्रो के घर पे सेलिब्रेट करेंगे। जी ठीक है, मैं फोन कर लूंगी आपको। क्या कुछ और चाहिए? नहीं कुछ और नहीं, थैंक यू। जी ठीक है मैम। तुमने क्या नाम लिया अभी? ब्लैंकिता? उसका नाम ब्लांका है, ब्लांकिता नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो ब्लैंकिता ही कहती हूँ। ब्लैंकेट ना रख देना उसका नाम। जी नहीं वैसे ऐसा नहीं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ब्लैंका है, ब्लैंकिता नहीं। सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक किया है। मैं जानती थी तुम सब कुछ कर लोगे होगो। हर चीज परफेक्ट है बिल्कुल। खुशी हुई कि आपको अच्छा लगा। अच्छा मैडम, किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो हुगो? तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो और मैं चाहती हूँ तुम इसमें शामिल हो। नहीं मैडम, मैं अपनी ड्यूटी को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? ओह बस करो हुगो, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। ठीक है, जो आप कहो। परफेक्ट। तुम दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हो आज। ये बहुत अच्छी लग रही है ना? तुमने मुझे लकीस्ट इंसान बना दिया। मैं खुश हूँ तुम दोनों के। गुड इवनिंग एलन, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। मिसेस लूसिया, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी एक बात मानोगे? ये लूसिया मैम कहना बंद करो मुझे। सच कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लूसिया। शुक्रिया। मुझे लगा तुम चली गई होगी, सरप्राइज कर दिया। नहीं, मैं हमारी फेवरेट डिश बना रही थी ब्लैंकिता और उसकी मामा के लिए। उन्हें पसंद आएगी। सुनो। क्या? ब्लैंकिता के लिए कोई मैसेज भेजना है? नहीं, तुम मेरे बारे में कोई बात नहीं करना। क्या? पर क्यों? क्यों क्या? मैं उससे मिलना नहीं चाहता। बदतमीजी की है उससे जो सामने जाते शर्म आ रही है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने बदतमीजी की है या उसने? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। देखो, व्हील चेयर पर बैठने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इंसान खुश रहना छोड़ दे। ओके? तुम्हारे लिए कहना ही आसान होगा। देखो, तुम हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहोगे। एक बार ऑपरेशन के पैसे जमा हो जाए। मत करो, बस करो ये ऑपरेशन की बातें। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन अपने पैरों पर चलोगे ना, वो दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। काश तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोच पाते। खैर, गॉड ब्लेस यू। मैं जा रही हूँ, खाना खा लेना। अपना ख्याल रखना। तुम भी। लूसिया आंटी। हेलो बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम दोनों को भी वेलकम। बहुत अच्छी लग रही है आप। ओह थैंक यू। तो खूबसूरत लड़कियां यहाँ हैं। हेलो लेडीज। हेलो मेरी जान। हेलो स्वीटहार्ट। कैसे हो तुम? तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया। हाय। हेलो मम्मा। हेलो मेरे बेटे। मेरी जान। मैं माफी चाहती हूँ बेटा, तुम्हें बताया नहीं और तुम्हारे भाई को भी बुलाया। ये आपका घर है मम्मा, किसी को भी बुला सकती हैं। अल्हेंड्रो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। स्टॉक मार्केट में तुमने जो कुछ किया उससे मुझे बहुत खुशी हुई। हेलो ब्लैंकिता। प्लीज अंदर चलिए ना आप। थैंक यू। अरे मलीना, आओ आओ, कैसी हो भाई? हाँ ठीक। मैं अपनी बेस्ट रेसिपी बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। खाकर बताना कि कैसा लगा तुम्हें। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा? तुम्हारा मीठा भी बहुत अच्छा था।
मैं यहाँ तुमसे माफी भी मांगने आई थी। माफी मांगने? हाँ, यकीनन मेरे भाई ने बदतमीजी की होगी तुमसे। हाँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, उसने गलत किया है बहुत। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, जिससे भी मिलता है ऐसे ही करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ प्लीज, थैंक यू। बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। वो एक्सीडेंट से पहले ऐसा नहीं था। लुइस बहुत नरम दिल का लड़का था, हंसी मजाक करता था, मिलता जुलता था, बहुत सारे ख्वाब थे उसके। फिर उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। देखा, मैं तुमसे कह रही थी ना कि उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मा, मेरे उसके साथ अच्छे से पेश आने से वो नहीं बदलेगा। नहीं ब्लैंकेटा, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है अगर तुम जैसी अच्छी लड़की उससे बात करे, उसे समझाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल करूं। तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बात तुम्हें उसे खुद कहनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं उसे बता चुकी हूँ। बस तुम उस पर थोड़ा जोर दो कि जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती जैसे वो गुजार रहा है। मुझे आप सबकी अटेंशन चाहिए प्लीज। आज की रात यहाँ पूरी फैमिली साथ मौजूद है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैरन और मैं आपसे साथ हैं। एंजॉय एंजॉय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस फैसले को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक जमीना इसकी इजाजत न दे। मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? तुम दोनों समझदार हो और अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि चीजें सही तरीके से होनी चाहिए। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन जब से हमने डेटिंग शुरू की है एक दूसरे को और भी पसंद करने लगे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऑलराइट, मैं बस इतना चाहूंगी कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। अब बेफिक्र हो जाए। एंजॉय। 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 मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया पापा। अरे ये भी कोई बात है बेटी? जानता हूँ मेरी बेटी बहादुर है। किसी को तो एडोराडो को रोकना होगा ना। अगर अल्हेंड्रो ये नहीं कर पा रहा तो मैं खुद कर लूंगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए प्लीज बैठिए आप लोग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक रिपोर्ट लिखवानी है मुझे एडोराडो टॉरेस के खिलाफ। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। कैरन, अमर से मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है, वरना इस तरह इजहार नहीं करता सबके सामने। क्या? खेलो नहीं मेरे इमोशंस के साथ। सच तो ये है कि हम दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग है और उसका इस तरह की चीजें करना मुझे उसके और करीब ले आता है। बहुत मुबारक हो एडोराडो, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। सुनो, इसके अलावा भी एक चीज है जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आप सबकी अटेंशन चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने भाई अल्हेंड्रो से बात करना चाहता हूँ। आप सब भी सुनना। मैं चाहता हूँ कि हम आपस की लड़ाई खत्म करके पहले की तरह एक हो जाएं। तुम क्या कहते हो भाई? आपका नाम क्या है? सोफिया चावेज। ओके सोफिया, तो मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं यहाँ आने से बहुत डर रही थी। वो इसलिए कि एडोराडो काफी अमीर है और ताकतवर भी। वो शख्स कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल इसकी फिक्र मत करो। उसने मुझे धोखा दिया, फिर धमकाया मुझे। मैं चाहती हूँ वो शख्स मुझसे दूर रहे। मैं उस शख्स को आपसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। जी ठीक है। क्या कोई चोट पहुंचाई? अब नहीं। उसने आपके साथ जबरदस्ती की या सिर्फ कोशिश ही की थी? कोशिश की, पर सही वक्त पर मेरी दोस्त वहां पहुंच गई। एक्चुअली आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए जबरदस्ती की कोशिश का ही केस बनता है। पर हम उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें असली सबूत चाहिए और वो हमें आपका मेडिकल करवाने के बाद ही मिलेगा। दोबारा कोशिश की तो उसे जान से मार दूंगा। मेरी आपको ये एडवाइस है कि प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जैसा आपने बताया है तो उसके खिलाफ एक हैरेसमेंट का केस बन सकता है, जिससे एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलेगा और वो आपसे दूर रहेगा। क्या ये ठीक है सोफिया? जी जी। इन मसलों के बारे में बात करने के लिए न ये वक्त सही है और न ये जगह। ये एक फैमिली डिनर है, यहाँ हम अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। ऐसे ही
लेकिन मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मेरी मामा ने मुझे सिखाया कि फैमिली हर चीज से बढ़कर होती है। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए तुमसे कहता हूँ कि मुझे एक मौका और दो। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे पर्सनल मैटर्स को हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। दोबारा इस बारे में सोचना चाहोगे? थोड़ा वक्त दो अलैंड्रो को सोचने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। अरे सब छोड़ो ना, पार्टी एंजॉय करो। देखो सब यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं, तो एंजॉय करें। हाँ, सही कह रही हो तुम। चलो डांस करते हैं, क्योंकि जब तक तुम हाँ नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगी। मेरी जान, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगर अलैंड्रो को ये बात नजर नहीं आती तो दैट्स हिज प्रॉब्लम। मुझे दुख होता है कि मेरा भाई ऐसा है। चलो हम चल के कुछ पीते हैं, ठीक है? ठीक है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं आपके लिए आपकी फेवरेट ड्रिंक लाया हूँ। होगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद था। जी, मुझे भी याद है कि आप परेशानी में कौन सी ड्रिंक लेती हैं। क्या मैं परेशान लग रही? अगर आप सच जानना चाहती हैं, आपके बेटे दरअसल दोनों ही मुख्तलिफ मिजाज के हैं। अगर अलैंड्रो और एडोराडो के रास्ते अलग कर दिए जाएं तो जरूर बेहतरी आ सकती है। देखिए मैडम, कभी कभी दूरियां होने से मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूँ, माँ जो हूँ ऐसे नहीं देख सकती उन्हें। सबको साथ रखना चाहती हूँ। अच्छी बात है। आज की शाम दोनों भाइयों में मोहब्बत बढ़ने और नेक तमन्नाओं के नाम। एंजॉय। थैंक यू हुगो। कर दिया। इसके अलावा क्या करना होगा? देखें, हमने इस रिपोर्ट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, लेकिन हेडक्वार्टर से पता करना होगा कि ये कब इफेक्टिव है। तो उसके बाद क्या होगा? मिस्टर एडोराडो को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो आपसे दूर रहें। फिर भी वो आपको परेशान करें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस फौरन उसे जेल भेज देगी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मैम। कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही लीगल असिस्टेंस देना है। लेकिन तुमने भी बिल्कुल ठीक किया। अपनी दौलत की वजह से कोई कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। जी जैसा कि अंदाजा हो रहा है कि आप एक बहुत अच्छी खातून हैं, तो आपसे पूछना था कि इस लेटर में है क्या? वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस हवाले से आपसे सवालात किए जा सकते हैं। लेकिन इनका उस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं। उस एक्सीडेंट में भले ही आपके पापा का हाथ ना हो, लेकिन पुलिस फिर भी उनसे सवाल जवाब करेगी। कोर्ट से लेटर मिलने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पापा किसी चीज में मुलव्वस है। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हैं जिससे मदद मिल सके। ओह थैंक गॉड। हम लोग तो बिला वजह इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। पापा अंदर आओ ना। पता है मैं अभी तुम्हें ही मैसेज कर रही थी। देखो मैसेज भी टाइप किया हुआ है। ये लिखनी थी मुझसे प्यार करती हो? नहीं बेवकूफ, यही पूछने के लिए कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो बस थोड़ा मसरूफ था। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? एडोराडो नाराज हो रहा है, उसे लग रहा है तुम बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही। मैं उसकी हेल्प कर तो रही हूँ। हाँ पर उसे रिजल्ट नजर नहीं आ रहा ना। ओह प्लीज, रिजल्ट कैसे नजर आएगा जब उसने सोफिया के साथ खुद अपने मामलात को बिगाड़ा है। ये भी सही है, मगर ये बात समझो जरा। वही है जो मुझे पैसे देता है। अगर उसने नौकरी से निकाल दिया। उसका दिमाग खराब है क्या? उसे नजर नहीं आता कि उसकी अपनी हरकतों से सोफिया उससे और दूर चली जाती है। उसके बनाए हुए मसले में फौरन हल नहीं कर सकती। हाँ लेकिन तुम्हें सब ठीक करना होगा, वरना वो तुम्हें दी हुई गाड़ी वापस ले लेगा। नहीं। यही कहा है उसने। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है तुम उसकी साइड पर नहीं हो, खास तौर पर इस वक्त। और उसे ये भी लगता है तुम उससे पागल बना रही हो। अब सोच लो क्या करना है। उम्मीद है ऐसा वक्त नहीं आए, लेकिन कभी एडोराडो तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हो, या वो राब्ता करने की भी कोशिश करे तो तुम मुझे बता देना, मैं पुलिस तुम्हारे घर भेज दूंगी। आप नहीं जानती ये हमारे लिए क्या माने रखता है। ये तो हमारा काम है सोफिया। आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर इस तरह के लोग मजलूमों को अपना शिकार बनाते हैं। तुमने आवाज उठाकर ठीक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मदद के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने कहा उसे याद रखना। जरूर, तुमने सही फैसला किया। अब मैं दोबारा जब यहाँ आऊंगा तो पता होगा कि क्या करना है। जी पापा। अब हम लोग सुकून का सांस ले सकते हैं और उस खबीस को दूर रखने के लिए ये लेटर काफी है। जी बिल्कुल। उसे लगता था कि वो अपने झूठ से हमें फंसा कर रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है कि पुलिस को सच बताना है। और हम ऐसा ही करने वाले हैं बेटी।
और उसको भी इसको भी साबित करूंगा कि सब उसकी चाल थी और हमारी जान छूट जाएगी क्योंकि अब हमारे पास ये है। एक बार फिर thanks। कोई बात बहुत नहीं, शुक्रिया। फोन करना नहीं जी भूलना। बिल्कुल, बेटी आराम से चलो। अरे नहीं अल्वेरो, तुम्हें उसे रोकना होगा कि वो मेरी गाड़ी वापस ना ले। मैं क्या कर सकता हूँ रुबेका, वो बहुत गुस्से में है। अरे अल्वेरो, ये बताओ क्या तुम उसे मना नहीं सकते? मैं कर रही हूँ जो तुमने कहा। पता नहीं रुबेका। मेरी जान, प्लीज मेरे लिए। सॉरी, तुम्हें इस मसले का हल खुद निकालना होगा। और वो कैसे? अपनी बहन को राजी करो कि एडोराडो के साथ हो जाए। सॉरी अल्वेरो, इससे अच्छा कार जाने दो। सोफिया बहुत जिद्दी है और एडोराडो उससे ज्यादा। रुबेका, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो, कोई ना कोई हल निकाल सकती हो। तुम सोफिया को बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं जानती हूँ उसे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी है तो तुम्हारी बहन ना। इस वक्त मैं यही सोच सकती हूँ कि तुम मुझे वापस लास कैबोस ले जाओ। इस वक्त तो ये मुमकिन नहीं होगा। प्लीज मेरी जान, इस बार मदद कर दो ना मेरी। मुझसे प्यार करती हो? ये भी कहने की बात है। सही कहा मेरी जान। चलो मुझे निकलना होगा, अंधेरा हो गया तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अपने बाबा से कह देना कि मैं उनसे मिलने के लिए आया था ताकि हमारे रिश्ते को हम आगे बढ़ा सकें। ओके बाय। बाय लव, कल मिलते हैं। बाय लुसिया, Bye, Lucia। टेक केयर। अब मैं भी चलता हूँ मामा। अरे बेटा, तुम तो थोड़ी देर रुक जाते। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकना भी ठीक होगा। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। आप भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। बाय वनीसा। बाय। बाय। अपना ख्याल रखना। एडोराडो को तुमने यहाँ आने दिया, उसके लिए थैंक यू। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, इसलिए कह रही हूँ कि तुमने ये सिर्फ मेरे लिए किया। मैं जानती हूँ कि बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम दोनों का रिलेशन बेहतर हो जाएगा।